कहते हैं दुनिया में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। पहले वो जो अपने खेल के नाम से पहचाने जाते हैं और दूसरे वो जिनका खेल उनके नाम से पहचाना जाता है। और ब्रूस ली उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिनके नाम से उनका गेम पहचाना गया। और कैसे बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के एक आदमी अपनी अद्भुत इच्छा शक्ति के दम पर मार्शल आर्ट का भगवान बन गया और जिसे आज दुनिया एक मार्शल आर्ट प्लेयर होने के साथ साथ एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, फिलोसोफर के नाम से भी जानती है। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में हुआ था। उनके पिता का नाम ली होई च्यून था और उनकी मां का नाम ग्रेस हो था। ब्रूस ली को मिलाकर वह कुल 4 भाई बहन थे। कहते हैं ब्रूस ली बचपन में बड़े चिड़चिड़े और शरारती किस्म के थे और उनके इसी बिहेवियर के कारण उनके माता पिता उनसे काफी परेशान रहा करते थे। वहीं ब्रूस ली के पहले शिक्षक उनके पिता थे, जिन्होंने अपने बेटे को अद्भुत प्रतिभा को देखकर घर पर ही ली को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। ब्रूस ली जब 13 साल के हुए तो मिश्रित वंश के कारण यीप मेन के विंग चून की ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया गया। साथ ही ब्रूस के पिता फिल्म जगत से काफी ताल्लुकात रखते थे, कैटोनीज ओपेरा स्टार भी थे, जिसके चलते ब्रूस ली ने बहुत छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। और महज 3 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी लाइफ की पहली मूवी गोल्डन गेट गर्ल में एक किरदार भी निभाया था, जिसके कारण मार्शल आर्ट के साथ साथ ब्रूस ली का फिल्मों और सिनेमा के प्रति भी रुझान बढ़ता गया। और इसी कारण 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो 20 फिल्मों में काम कर चुके थे। वहीं अपनी प्रारंभिक शिक्षा ब्रूस ली ने लासले कॉलेज से पूरी की थी और यहाँ ब्रूस ली के परफॉर्मेंस के कारण सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉलेज में उनका दाखिला करवाया गया था, जिसके कुछ समय बाद वे सैन फ्रांसिस्को से सिएटल रहने चले गए, जहां अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने एडिशन तकनीकी स्कूल में एडमिशन ले लिया। जिसके बाद वो साल 1961 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चले गए और इस दौरान 1959 से लेकर 1964 तक ब्रूस ली ने कई फिल्मों में अभिनय किया। लेकिन 1964 आते आते ब्रूस ली ने अपनी मूवी करियर को छोड़कर सिर्फ मार्शल आर्ट के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और उन्होंने ऑफलैंड के एक फेमस मार्शल आर्ट ट्रेनर जेम्स ली जोकी के साथ मिलकर ली जून फैन कुंग फू इंस्टीट्यूट नामक मार्शल आर्ट स्कूल की शुरुआत की। और इसी दौरान मार्शल आर्ट के भगवान कहे जाने वाले ब्रूस ली ने अपनी स्किल और ट्रेनिंग के दम पर मार्शल आर्ट और फाइटिंग में महारत हासिल कर ली। लॉन्ग बीच अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भी किया था, जहां ब्रूस ली ने 2 फिंगर पुशअप और 1 इंच पंच की अपनी अद्भुत क्षमता पूरी दुनिया को दिखाई और बड़े से बड़े मार्शल आर्ट गुरु ब्रूस ली की हुनर को देखकर उस समय नतमस्तक हो गए, जिसके बाद इनकी लोकप्रियता देखते देखते बढ़ने लगी और ब्रूस ली को इंटरव्यूज के लिए बड़े बड़े शोज में बुलाने जाने लगा। और उसके बाद साल 1971 में द बिग बॉस नामक हॉलीवुड मूवी में ली को काम करने का ऑफर दिया गया और जिसमें ब्रूस ली ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस देकर पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया और देखते ही देखते वो मार्शल आर्ट के साथ साथ फिल्मी जगत में भी उनका करियर चलने लगा। फर्स्ट ऑफ फ्यूरी नाम की दूसरी फिल्म में काम किया और ये मूवी भी सुपरहिट मूवी साबित हुई। और फिल्मी जगत में अपनी बढ़ती लोकप्रियता और कामयाबी को देखते हुए ब्रूस ली ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोलने का निर्णय लिया और जल्द ही कॉनकॉर्ड प्रोडक्शन नाम की अपनी प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसमें ब्रूस ली खुद डायरेक्टर और कोरियोग्राफर का काम करते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में शूटिंग में बस ब्रूस ली के पंच और किक की रफ्तार इतनी ज्यादा होती कि उनकी स्पीड देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता था और इसलिए उन्हें हर बार एक मूव लगभग 34 फ्रेम धीमा करके दिखाया जाता था। वहीं साल 1972 में ली की तीसरी मूवी वे ऑफ द ड्रैगन रिलीज हुई, जिसमें निर्देशक, अभिनेता, लेखक और कोरियोग्राफर की भूमिका ब्रूस ली ने खुद ही निभाई थी। लेकिन वही दौर था जब ब्रूस ली की तबीयत बिगड़ने लगी और वो अपनी नेक्स्ट फिल्म इंटर द ड्रैगन की डबिंग के दौरान 10 मई 1973 को ली अचानक से गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि वहां से शुरुआती इलाज के बाद उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया गया और वो दोबारा से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगे। लेकिन 20 जुलाई 1973 को उन्हें फिर से सिरदर्द की शिकायत हुई, जिसे ठीक करने के लिए वो पेन किलर लेकर थोड़ी देर नींद लेने के लिए लेट गए और यही नींद उनकी जिंदगी की आखिरी नींद साबित हुई। जिसके बाद उन्हें क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनके शरीर की जांच की और बताया कि उनके दिमाग में प्रोबेमैट घटक की वजह से एलर्जिक इन्फेक्शन हुआ, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। जिसके बाद ब्रूस ली के पार्थिव शरीर को लैकविक कब्रिस्तान में उनकी पत्नी के होम टाउन में दफनाया गया। और आप किस्मत की बेवफाई देखिए, ब्रूस ली के मरने के बाद इंटर द ड्रैगन मूवी रिलीज की गई, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और जिसने वर्ल्ड वाइड 200 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर की कमाई की।
ब्रूस ली ने अपनी जीवन काल में 7 हॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिनमें से 3 फिल्में उनकी मृत्यु के बाद रिलीज की गई। और बेशक से 32 वर्ष की उम्र में ब्रूस ली ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया, लेकिन 32 सालों में ब्रूस ली ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम किए, जिसमें से सबसे फेमस रिकॉर्ड है 3 फुट दूरी से हमला करने का रिकॉर्ड, जिसमें ब्रूस ली को सिर्फ 0.05 सेकंड का समय लगता था। वहीं 1 सेकंड में 9 बार पंच करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ली के नाम है। साथ ही ली 1 सेकंड में 6 बार किक मारने के अद्भुत ताकत रखते हैं और उनकी केवल एक किक से 200 पाउंड वजनी इंसान 20 मीटर दूरी जाकर गिरता था। इसके अलावा ब्रूस ली को उनके जबरदस्त स्किल और टैलेंट के लिए कई सम्मानों से नवाजा गया। 1979 में लॉस एंजलिस के मेयर टॉम ब्रैडली ने समारोह के मास्टर जो ग्रीन के साथ आधिकारिक तौर पर 8 जून को ब्रूस ली डे के रूप में घोषित किया गया। 1999 में वह पहले मार्शल आर्ट कलाकार थे जिन्हें मार्शल आर्ट हॉल ऑफ फेम में पेश किया गया था। मरने के बाद ब्रूस ली को टाइम्स मैगजीन में 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शुमार किया। एक जापानी राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 31 मार्च 2007 को ली को इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में ली को पहले नंबर पर रखा गया। ब्रूस ली एक महान चाचा डांसर के रूप में भी जाने जाते थे और सन 1958 में उन्होंने हांगकांग चाचा चैंपियनशिप भी जीती थी। ब्रूस ली का मानना था कि आपको तब तक कोई चीज नहीं मिलती जब तक आप उसके लायक नहीं बन जाते, क्योंकि यदि बिना उस चीज के लायक बने कोई सफलता प्राप्त होती है तो वह अधिक देर नहीं ठहरती। और अगर आप भी ब्रूस ली जैसे ही अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी इसी बात का अनुसरण करना चाहिए और अपने आप को मेहनत के जरिए काबिल बनाना चाहिए।